तो थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब वो बंदा मरा था और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि वो चीज अभी अभी मूव की थी, क्या हमें इनसे लड़ना पड़ेगा। जबकि सब जिन वो सोच रहा होता है कि अभी अभी वो जो बंदा मरा है उसकी डी रैंक थी और यहाँ तक कि अगर वो बुरा से बुरा भी होता लेकिन तब भी वो मुझ जैसे ई रैंक वाले से तो ज्यादा ही ताकतवर होता, लेकिन फिर भी वो एक ही हिट में मारा गया। जबकि ये डंजियन तो ज्यादा से ज्यादा डी रैंक की थी ना, और मैंने कभी भी नहीं सुना है कि डी रैंक डंजियंस के अंदर इतने ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स रहते हो। और तभी सॉन्ग कहता है कि अगर यहाँ की सभी स्टेचूज ही मूव कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो वाला भी मूव कर सकता है। और जैसे जिन्वो सॉन्ग की इस बात को सुनता है तो ये तुरंत ही उस स्टेचू की तरफ डर के मारे देखने लगता है और ये पाता है कि वो स्टेचू तो इसी की तरफ देख रहा है। और वैसे तो ये पहली बार नहीं है जब इसने मौत को इतनी करीब से देखा हो, बल्कि सुंग जिन्वो अपनी पहली रेड के दौरान गलती से अपनी पार्टी से अलग होके खो गया था, जहाँ पे ई रैंक मॉन्स्टर ने इसे काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था और उस वजह से इसे एक हफ्ते तक हॉस्पिटल के अंदर भर्ती रहना भी पड़ा। जिसके बाद ये किसी और डंजन के अंदर ट्रैप में फंसने की वजह से करीब करीब भूख से ही मर गया था। और यहाँ तक कि वैसे वो सभी ही लो रैंक डंजन्स थे, लेकिन फिर भी इसे अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना पड़ा। और जो असली हंटर्स होते हैं वो मैजिकल कोर्स को बेच के अच्छे वेपन्स लेते हैं, जिससे कि वो ताकतवर मॉन्स्टर्स को हरा के और भी ज्यादा ट्रेजर्स को हासिल करते हैं। लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है और हमेशा से ही अनइक्विप रहा है और ज्यादा से ज्यादा इसके पास एक बेकार सी स्वॉर्ड ही रहती है, जिस वजह से वो काफी जल्दी टूट भी जाती है। और जब हीलर इसके साथ होती है तो इसकी इंजरीज अगर ज्यादा सीरियस नहीं है तो वो काफी आराम से हील हो सकती हैं। इसलिए जब भी डंजन के अंदर इंजर्ड होता तो हीलर इसे हील कर देता था। और इस चीज को देख के कुछ हंटर्स को अच्छा नहीं लगता था, बल्कि उन्हें तो हीलर्स के लिए बुरा लगता था, क्योंकि जिन्वो तो एक मामूली से ई रैंक डंजन के अंदर भी इंजर्ड हो जाता है। तो इस वजह से हीलर्स के लिए कई गुना काम बढ़ जाता है और इसके लगातार इंजर्ड होने की वजह से ही इसका नाम दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर पड़ गया है। और इसका साफ साफ मतलब यही है कि वैसे तो ये एक हंटर है लेकिन फिर भी ये निकम्मा है और ये हर बार ही काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ है, लेकिन फिर भी ये इन सब चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ता रहा, जिसके बदले में इसे इम्प्रूवमेंट की जगह कभी भी मौत मिल सकती थी। और शायद इसी वजह से मैं ये चीज काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ। और हम देखते हैं कि ये स्टेचू काफी गुस्से में देख रहा होता है और इस चीज को देख के जिन्वो काफी बुरी तरह घबरा जाता है और तुरंत ही चिल्लाते हुए सभी को झुक जाने के लिए कहता है। और जैसी जिन्वो की बात को सुन के सभी लोगों का ध्यान इसकी तरफ आता है, तभी ये जो बड़ा सा स्टेचू होता है ये अपनी आंखों से लेजर से अटैक कर देता है और ये अटैक वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिससे जिन्वो बाल बाल बचा होता है और इसके साथ ही साथ इसने जूही को भी बचा लिया होता है। और ये स्टेचू अपनी आंखों से ये लेजर अटैक पूरे एरिया में करता है और थोड़ी देर में इसका ये जो लेजर अटैक होता है ये खत्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये दोनों दोस्त बच गए हैं, जबकि एक लड़की के आगे किसी का कटा हुआ हाथ गिरता है तो इसे देख के काफी बुरी तरीके से डर जाती है। और यहाँ पे तो कुछ लोग भी मारे जा चुके हैं और किम कहता है कि मैं तो इससे काफी मुश्किल से ही बच पाया और अगर सही समय पे सुंग जिन्वो ने चिल्ला के बताया नहीं होता तो हम लोग भी खत्म हो चुके होते। जबकि इस तरफ जूही नीचे पड़ी हुई होती है और तभी सॉन्ग चिल्लाते हुए कहता है कि कोई भी खड़ा मत होना, बस जैसे हो उसी पोजीशन में रहना, क्योंकि अगर तुम लोग खड़े हुए तो ये वापस से अटैक करेगा। और सॉन्ग जिन्वो से कहता है कि मिस जूही अपने डर को इतनी अच्छे तरीके से काबू नहीं कर पाती है, इसलिए ये बी रैंक हीलर होने के बावजूद भी बेसिक रेड्स ही करती हैं। लेकिन ये सब कुछ देख के ये कोई मामूली रेड नहीं लगती है और जो लोग मूव हुए थे वही मारे गए हैं, लेकिन जिन्होंने भी तुम्हारी बात को सुना वो जिंदा रहे। तो जिन्वो कहता है कि ओ ऐसा है क्या। तो सॉन्ग इससे पूछता है कि क्या तुम्हें पहले से मालूम था कि कुछ ऐसा होगा। तो जिन्वो बताता है कि वो तो बस इसलिए चिल्ला के इनसे बोला था क्योंकि इसे काफी खतरा महसूस हो रहा था। और तभी जिन्वो देखता है कि सॉन्ग का हाथ कट चुका है। तो सॉन्ग कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस मेरी ब्लीडिंग को रोकने में मदद करो। और सॉन्ग पूछता है कि सॉन्ग तुम्हें क्या लगता है कि इसकी रैंक क्या होगी। तो सॉन्ग कहता है कि मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं कभी भी डी रैंक से ऊपर वाली रेड में कभी भी नहीं गया। तो सॉन्ग कहता है कि मैंने भी सिर्फ बी रैंक की रेड को सिर्फ 1 या 2 बार ही एक्सपीरियंस किया है, लेकिन पक्का ये बी रैंक से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। और वैसे तो ये बी रैंक डंजन के जैसे मैजिकल बीस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये किसी को भी एक ही झटके में मार सकते हैं। और वह स्टेचू ए रैंक का लगता है, नहीं शायद वो एस रैंक का हो। और इसका अर्थ नॉन टेम्पल्स के कुछ कमांडमेंट्स भी हैं। पहला यह कि गॉड की वर्शिप की जाए, दूसरा गॉड की प्रशंसा की जाए, तीसरा उनके ऊपर अपना विश्वास दिखाया जाए, और जो कोई भी इन कमांडमेंट्स को नहीं मानेगा वो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। और इन चीजों को सुन के जिन्वो कहता है कि मिस्टर सॉन्ग, कमांडमेंट्स में जिसे गॉड या लॉर्ड कहा गया है वो वही है जो कि यहाँ का सबसे बड़ा स्टैचू भी है और
इतने ज्यादा बड़े गॉड को देख के मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि देख के ऐसा लगता है कि सिर्फ कुछ ही समय की बात है कि हमें पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। और भाई लोग कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीजों को जान लेते हैं कि ये जो गेट्स होते हैं ये एक तरीके का पोर्टल होता है जो कि हमारी दुनिया को किसी और डायमेंशन से कनेक्ट करता है। और इस तरीके के गेट्स आज से करीब 10 साल पहले आना शुरू हुए थे और तब से इस दुनिया ने कई खतरनाक चीजों का सामना किया है। और जब कोई अवेक होता है तो तब उसे जो स्ट्रेंथ मिलती है तो फिर वो कभी भी नहीं बदलती है। और उसी तरह से मैं भी एक हंटर बना, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ई रैंक की ही थी। और वैसे तो मैं ज्यादातर इंसानों से ताकतवर हूँ, लेकिन फिर भी मेरे और बाकी के जो रैंक्स में अंतर है वो काफी बड़ा है। और जिन लोगों को वो पावर मिली है जिससे कि वो गेट के अंदर घुस के मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो इस चीज को ही अपने करियर के रूप में चुन लेते हैं और इन्हें ही हंटर्स कहा जाता है। और कई दफा इन गेट्स के पीछे काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं, जैसे कि ये वाला जो कि किसी को भी निराशा में डुबा सकता है। तो जिन वो कहता है कि क्या आप सच में ठीक हैं, क्योंकि ब्लीडिंग तो बिल्कुल भी रुकी नहीं रही है। तो सॉन्ग कहता है कि वैसे भी हम इसका अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं और मैं इस रेड पे सिर्फ 3 ही हीलर्स को लेके आया था, क्योंकि मुझे लगा था कि हम इसे काफी आसानी से क्लियर कर लेंगे। लेकिन अभी जिस हीलर के ऊपर अटैक हुआ था उसकी तो लाश भी नहीं बची है, जबकि दूसरा वाला तो काफी बुरी तरीके से डर चुका है। और यहाँ तक कि जूही जैसी बी रैंक हीलर ने भी कभी भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो अभी हील हो पाना तो एकदम नामुमकिन है। और इस जैसे अपोनेंट के खिलाफ हमें कुछ भी करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए और एक बार चीजें शांत हो जाए जिसके बाद हम यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचेंगे। लेकिन लगता नहीं कि इतना आसान भी होगा, जबकि इस तरफ कुछ लोग काफी बुरी तरीके से डरे हुए होते हैं और ये कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, ये तो बस एक डी रैंक डंजन था ना। जबकि इस सब जिन्वू सोच रहा होता है कि मिस्टर सॉन्ग के अनुसार अगर हम मूव करते हैं तो हमारे ऊपर तुरंत ही अटैक होगा, और अगर हम लक के भरोसे किसी तरीके से एग्जिट के करीब भी पहुंच भी जाएं, लेकिन तब भी वहाँ पे एक और स्टैचू है जो कि दरवाजे की रक्षा कर रहा है। और इसका साफ साफ यही मतलब है कि इनका हमें यहाँ से जाने देने का कोई भी इरादा नहीं है। लेकिन तभी एक बंदा हीरो बनते हुए कहता है कि मैं इस तरीके से यहाँ पे नहीं मर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ समय पहले ही एक बड़ी गिल्ड को ज्वाइन किया है, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे तो नहीं मरूंगा। और इसे ऐसी हरकतें करता देख सॉन्ग चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, मूव मत करो। जबकि इस तरफ ये हंटर अपने आप से कह रहा होता है कि मैं ये कर सकता हूँ और इसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं किसके खिलाफ हूँ, लेकिन मैं अपनी रफ्तार पे भरोसा कर सकता हूँ और मैं एक ही झटके में दरवाजे से निकल जाऊंगा। जिसके बाद ये बंदा वाकई में काफी ज्यादा तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है और ये बंदा पलक झपकते ही दरवाजे के काफी करीब पहुंच जाता है। और इस चीज को ये स्टैचू भी देख लेता है और ये तुरंत ही काफी खतरनाक लेजर को रिलीज करता है, जिसकी चपेट में आते ही वो बंदा पूरी तरीके से गायब हो जाता है। और अब इसके सिर्फ 2 ही पैर रह गए थे और वाकई में ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था। और इस चीज को देख ये सभी लोग ही काफी बुरी तरीके से डर गए होते हैं। और इस चीज को देख जिन्वू भी परेशान होते हुए कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये स्टैचूज हमें जब चाहे तब हमें मार सकते हैं। और सॉन्ग कहता है कि इसके लिए हमें मारना कीड़े मसलने से भी ज्यादा आसान है। और जिन्वू कहता है कि ये हम सभी को ही अभी मार सकता है, लेकिन फिर ये क्यों नहीं मार रहा है। तो सॉन्ग कहता है कि ये तो मुझे भी मालूम नहीं है। और इस चीज को सुन के जिन्वू सोचता है कि यहाँ तक कि ये अगर हमें मार भी सकते हैं लेकिन तब भी नहीं मार रहे हैं, और ये उन मॉन्स्टर से एकदम अलग हैं जो कि हंटर्स को देखते ही उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और वो जो गार्ड स्टैचू है वो तब अटैक करता है जब कोई डोर के पास जाता है, जबकि वो जो लार्ज स्टैचू है वो तब अटैक करता है जब कोई मूव करता है। और ये लोग एक पैटर्न में अटैक करते हैं और तभी इसे याद आता है कि यहाँ पे कुछ रूल्स भी हैं। और फिर ये तुरंत ही अर्थनॉन के कमांडमेंट्स को देखने लगता है और फिर ये तुरंत ही मिस्टर सॉन्ग से पूछता है कि आखिर पहला कमांडमेंट क्या है। तो मिस्टर सॉन्ग बताता है कि पहला कमांडमेंट ये है कि गॉड की वर्शिप की जाए। और गॉड का सुनते ही सुन जिन्वू इस स्टैचू की तरफ देखने लगता है और कहता है कि मिस्टर सॉन्ग इस डंजन के अपने रूल्स हैं। और इतना कह के सुन जिन्वू खड़ा होने लगता है। तो सॉन्ग चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो जिन्वू कहता है कि मैं ये देख रहा हूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो सच है। तो ये कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, लेकिन तब ये चुप हो जाता है क्योंकि जिन्वू को कुछ भी नहीं हुआ है। और ये कहता है कि तुम्हारी आंखों में देख के ऐसा लगता है कि तुमने अभी भी हार नहीं मानी है। और जिन्वू कहता है कि ये उनके ऊपर अटैक नहीं करता है जो कि मूव करते हैं, लेकिन तभी इस बड़े स्टैचू की आंखें ग्लो करने लगती हैं। और इस चीज को देखते सुंग जिन्वू तुरंत ही झुक जाता है और ये वाकई में काफी बुरी तरीके से डर गया था। और इसके नीचे झुकते ही उस स्टैचू की जो आंखें होती वो वापस पहले जैसी हो जाती हैं। और इससे जिन्वू समझ गया था कि ये तभी अटैक करना शुरू करता है जब कोई एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर उठता है। और तो और ये फर्स्ट कमांडमेंट का भी मतलब समझ गया होता है। और फिर तुरंत ही सभी को चिल्लाते हुए कहता है कि सभी लोग इस स्टैचू की तरफ झुक जाओ। तो किम चिल्लाते हुए कहता है कि जिन्वू क्या तुम पागल हो गए हो। जबकि सॉन्ग कहता है कि लगता
लगता है कि तुम्हें कुछ पता चला है। तो जिन्वू बताता है कि हाँ, ये तभी अटैक करता है जब आप एक निश्चित ऊंचाई को पार कर लेते हैं, लेकिन तब नहीं जब आप इसके सामने अच्छी तरीके से झुके हुए रहते हैं। और वर्शिप द लॉर्ड का यही मतलब है कि हमें इसके आगे झुक के इसकी वर्शिप करनी है। तो जब तुम इसके सामने झुक के रहोगे तो ये तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। तो सॉन्ग कहता है कि क्या तुम बस ये बात हवा में ही कह रहे हो। तो जिन्वू कहता है कि अभी के लिए तो यही करना पड़ेगा। तो सॉन्ग कहता है कि हाँ, वैसे भी कुछ और नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग इस स्टेचू की तरफ झुक के इसकी वर्शिप करने लगते हैं और ये लोग मन में कहते हैं कि हम जिंदा रहें, जिससे कि हम आखिरकार यहाँ से बाहर जा सकें, और अगर ऐसा हो तो हम झुके रह सकते हैं। और जब ये सभी ही थोड़ी देर तक ऐसे ही झुके रहते हैं तो इस गॉड की जो आंखें ग्लो कर रही थी वो वापस से ठंडी पड़ जाती हैं। और जब ये गॉड सभी को अपने सामने झुका हुआ देखता है तो ये वाकई में काफी डरावनी तरीके से मुस्कुराने लगता है, जैसे ये इन सभी को अपने सामने झुका हुआ देख के काफी खुश हो रहा हो। और इसकी ऐसी मुस्कुराहट को देख के ये सभी लोग काफी घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। ये तो पूरी तरीके से बदल सा गया है और पहले कितनों पे इसने अटैक किया है और आखिर अब भी कितने जिंदा है और आखिर हमें कब तक ऐसा ही करता रहना होगा। और तभी पार्क उठते हुए कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि ये अटैक करना बंद कर दिया है, और क्या तुम लोगों को अब नहीं लगता कि ये कुछ और करने की कोशिश करेगा। और क्योंकि हम इसके सामने झुके हुए हैं तो क्या असल में सब कुछ ठीक रहेगा। तो केमी इससे खड़े ना होने के लिए कहता है। तो पार्क कहता है कि अटैक होना बंद हो गए हैं, और फिर सभी लोग ही खड़े होकर देखते हैं कि सच में अटैक होना बंद हो गए हैं, जिसका मतलब ये है कि अब ये सभी ही जिंदा यहाँ से बाहर जा सकते हैं। लेकिन इस तरफ जिन्वू को अब भी इस चीज पे यकीन नहीं हो रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से ये पूरी जगह हिलने लगती है और हम देखते हैं कि ये जो गॉड सा स्टेचू होता है ये वाकई में मूव करने लगता है। जबकि किम और काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या ये अब भी खत्म नहीं हुआ, और मुझसे ये तो मत कहना कि हमें इसका सामना करना है, क्योंकि ये जो स्टेचू है ये वाकई में इनके सामने काफी ज्यादा बड़ा है, जिसके सामने ये लोग चींटियों के समान हैं। और तभी सॉन्ग चिल्लाते हुए पूछता है कि सुंग जिन्वू, क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान नहीं है। जबकि सब सुंग जिन्वू इस क्रीचर को देख के काफी ज्यादा डरावा होता है और हम देखते हैं कि ये जो स्टेचू होता है ये अपना कदम आगे बढ़ाने लगता है, और इस चीज को देख के सभी लोग डर जाते हैं और तुरंत ही उसके पैर के नीचे से हट जाते हैं। लेकिन तभी जिन्वू चिल्लाते हुए कहता है कि इस डंजियन के अपने खुद के रूल्स हैं, जिसमें जो पहला था उसमें हमें लॉर्ड की वर्शिप करनी थी, जबकि दूसरे में लॉर्ड को प्रेज करना है। तो इस चीज को सुन के एक बंदा आगे आते हुए बताता है कि वो पहले चर्च का एक मेंबर था तो वो गाना और प्रेज करना जानता है, इसलिए इस लॉर्ड स्टेचू के सामने जाके खड़ा हो जाता है और इसकी प्रशंसा करने लगता है। और जब ये प्रशंसा कर रहा होता है तब ये बड़ा सा स्टेचू इसी की तरफ बढ़ रहा होता है, और क्योंकि ये बड़ा सा स्टेचू धीरे धीरे मूव कर रहा है तो सभी लोगों को लग रहा होता है जैसे कि इसका जो प्रेज करने का अंदाज है ये काम कर रहा है। लेकिन जिन्वू देखता है कि ये जो गॉड है ये अभी काफी बुरी तरीके से हंस रहा है, और ये बंदा जो प्रेज कर रहा था ये उसके ऊपर अपना पैर आगे बढ़ाने लगता है। और इस चीज को देख के जिन्वू समझ जाता है कि ये गॉड को प्रेज करने का गलत तरीका है, और ये कुछ भी कर पाता उससे पहले ही ये बड़ा सा स्टेचू इसके ऊपर पैर रख के कुचल के मार